जोजिला से जला चीन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु केवटिया। जोजिला में भारत एक सुरंग बना रहा है। इस सुरंग के बनने से सबसे ज्यादा फायदा सेना को होगा। इस सुरंग की वजह से चीन बेचैन है। पाकिस्तान की भी हालत कम खराब नहीं है। आखिर चीन और पाकिस्तान इस सुरंग से क्यों परेशान है, देखिए। जोजिला में धमाके से बढ़ी शी की धक धक। हिंदुस्तान के शौर्य की सुरंग से चीन में दहशत। जोजिला में सुरंग से निकलेगा दुश्मनों का दम। फीट की ऊंचाई पर धमाके से चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर और सोनमर्ग से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जोजिला में एशिया की लंबी सुरंगों में से एक का निर्माण कार्य शुरू होते ही दुश्मनों की सांसें फूलने लगी। अटल टनल के बाद मोदी सरकार ने लद्दाख में सामरिक महत्व की जोजिला सुरंग का काम शुरू क्या किया। शी जिनपिंग और इमरान खान को चक्कर आने लगे। दो मोर्चों पर भारत को घेरने की साजिश को धूल में मिला देने वाली जोजिला सुरंग का काम शुरू होते ही दुश्मन देश बगले झांकने लगे। चीन से जारी तनाव के बीच श्रीनगर को लेह से हर मौसम में जोड़े रखने के लिए सुरंग बनाने का काम शुरू हो गया है। बर्फीले तूफान से टकराते हुए श्रीनगर से लेह तक सफर तय करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है। गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम में ये रास्ता अब शीशे की तरह साफ होने जा रहा है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट के जरिए भारतीय सेना की मूवमेंट पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सुरंग के निर्माण के लिए पहला ब्लास्ट किया, जिसके बाद सेना और सिविल इंजीनियरों की टॉप टीम ने जोजिला दर्रे के पहाड़ को काटकर रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इस सुरंग पर काम शुरू कर दिया है। 14 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का काम जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद लद्दाख का पूरा एरिया देश भर के साथ साल भर जुड़ा रह सकता है, क्योंकि 6 महीने तक ये एरिया कट ऑफ रहता था। इससे लोगों को काफी मुश्किलात हो रही थी। ये टनल की जो अहमियत है न सिर्फ आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बल्कि इंडियन आर्मी को इस टनल के मुकम्मल होने से काफी फायदा मिल सकता है। जिस तरीके के हालात यहाँ चाइना और भारत के दरमियान LOC पे बने हुए हैं, उसके बाद इस टनल की अहमियत अब ज्यादा बढ़ गई। जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। इस दुर्गम रास्ते में वाहन चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा है। साल के 6 से 7 महीने बर्फबारी की वजह से ये इलाका भारत के बाकी हिस्सों से कट जाता है। सारी जरूरी सेवाएं पूरी तरह ठप हो जाती हैं। यही नहीं, सड़क खोलने और बर्फ हटाने के काम में 2 महीने लग जाते हैं। लिहाजा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के दिशा निर्देश पर लेह और कारगिल मार्ग बनाने पर मंथन शुरू हुआ, जबकि जोजिला दर्रे के बीच एक सुरंग सड़क बनाने का फैसला भी लिया गया। लेकिन सरकार बदलते ही ये रणनीतिक और महत्वाकांक्षी परियोजना खटाई में पड़ गई। हालांकि मोदी सरकार बनने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम एक बार फिर से शुरू हुआ। साल 2016 में जोजिला सुरंग को सरकारी खर्च पर बनाने का फैसला हुआ, जबकि मई 2018 में पीएम मोदी ने जोजिला सुरंग के निर्माण का शिलान्यास किया। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी कंपनियों को प्राथमिकता दी गई और जोजिला सुरंग को बनाने की जिम्मेदारी NHIDCL को दी गई।
जोजिला टनल केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश और लद्दाख के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को ही मजबूत नहीं करेगी, बल्कि इससे लेह और श्रीनगर की दूरी भी कम हो जाएगी। आम जनता के साथ साथ भारतीय सेना की मूवमेंट भी आसान होगी। एलओसी और एलएसी के बीच भारतीय सेना के आवागमन और जरूरी सुविधाओं को पहुंचाने का काम भी सुलभ हो जाएगा। जोजिला सुरंग बनने के बाद श्रीनगर, द्रास, करगिल और लेह के इलाके हर मौसम में जुड़े रहेंगे। सर्दियों में बाकी देश से कटे रहने वाले ये इलाके पूरे साल देश से जुड़े रहेंगे, तो उनका विकास भी तेजी से होगा। जबकि रणनीतिक रूप से भी जोजिला सुरंग बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस सुरंग के जरिए सियाचिन में तैनात जवानों को भी सप्लाई जाएगी। यही नहीं, अब श्रीनगर, करगिल, लेह के रास्ते में हिमस्खलन का डर भी नहीं रहेगा। तो शायद यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान में खलबली मची है। दोनों देश भारत के इस रणनीतिक कदम से कांपने लगे हैं। दुश्मन को रोका जा सकता है कि जो ही वो कुछ गतिविधि करता है तो हमारी मोबिलाइजेशन बहुत तेज होनी चाहिए। हमारे मोबिलाइजेशन ट्रुप्स की और इक्विपमेंट की बहुत तेज होनी चाहिए। हमारे ट्रुप्स की मूवमेंट 24/7 365 दिन होनी चाहिए। हमारी सप्लाई लाइन 24/7 365 दिन खुला होना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम श्रीनगर से ले 24/7 365 दिन पहुंच सकें। जोजिला सुरंग का काम 2026 तक पूरा हो जाएगा। इसके बाद -45 डिग्री तापमान में भी यहाँ गाड़ियों की आवाजाही जारी रहेगी। श्रीनगर और लेह साल भर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। लेकिन आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इस सुरंग से चीन और पाकिस्तान में खौफ क्यों पसरा है। दरअसल जोजिला सुरंग कई मायनों में खास होगी। जोजिला सुरंग जोजिला दर्रे से करीब 300 मीटर नीचे बनेगी। जोजिला सुरंग कुतुब मीनार की ऊंचाई से 5 गुना अधिक ऊंचाई पर बनाई जाएगी। जोजिला सुरंग की लंबाई 14.15 किलोमीटर होगी। ये सुरंग एशिया की सबसे लंबी सुरंगों में से एक होगी। सुरंग मार्ग सभी अत्याधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा प्रणाली से लैस होगा। जोजिला सुरंग को बनाने में लगभग 6,809 करोड़ रुपए की लागत आएगी। लद्दाख में चीन और करगिल सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमा पर सैनिकों तक रसद पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस सुरंग के बन जाने के बाद 3 घंटे का सफर महज 15 मिनट में ही पूरा हो सकेगा। इस सुरंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन गुजर सकेंगे। हमारी सप्लाई लाइन 24/7 365 दिन खुला होना चाहिए। ये तभी संभव है जब हम श्रीनगर से ले 24/7 365 दिन पहुंच सकें। तो इसीलिए श्रीनगर ले रास्ता कारगिल के माध्यम से ये खुलना जरूरी है, और ले मनाली रोड भी 365 दिन खुलना जरूरी है। जी हाँ, सर्दियों के मौसम में करगिल पोस्ट पर रसद पहुंचाने में समस्या आती थी, लेकिन जोजिला सुरंग बन जाने के बाद हर मौसम में सीमा चौकियों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा सकेगा। रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए ये एक बड़ी बढ़त होगी। लिहाजा मोदी सरकार इस सुरंग को हर सुविधा से लैस करने पर काम कर रही है। जिस शांति समझौते पर मोहर लगाने में 19 साल का वक्त लगा, उस शांति समझौते को तालिबानी लड़ाकों ने चंद महीनों में रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान की इस हरकत के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ हो सकता है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच तनातनी की स्थिति है और चीन नहीं चाहता कि अमेरिका अपना सारा फोकस चीन पर लगाए। लिहाजा उसके इशारे पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में माहौल खराब कर रहा है। एशिया के एक और मुल्क में छिड़ी जंग। अजरबैजान के बाद अफगानिस्तान में शोले।
पड़ोस में फिर जागा तालिबान। अफगानिस्तान में ओसामा के लड़ाकों ने उठाया हथियार। सात अक्टूबर 2001 अफगानिस्तान में अमेरिका ने छेड़ी जंग। नौ 11 का बदला लेने के लिए 19 साल पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान में जो जंग शुरू की थी वो इस साल अपने अंत के बेहद करीब पहुंच रही थी। अफगानिस्तान में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही थी। करीब आधी शताब्दी से जिस मुल्क में गोले और बारूद ही बरस रहे थे वहां अमन की दस्तक होने जा रही थी। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान को एक बार फिर किसी की बुरी नजर लग गई। अफगानिस्तान में एक बार फिर बम बरस रहे हैं। बारूद धधक रहा है। गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। जमीन से आसमान तक हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि एक बार फिर तालिबान जाग उठा है। अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान के बीच पिछले 2 दशकों से जारी जंग को रोकने के लिए पिछले 1 साल से शांति वार्ता जारी थी। अमेरिका अफगानिस्तान सरकार और तालिबान में सुलह कराकर इस इलाके से निकल जाना चाहता था। कतर की राजधानी दोहा में सभी पक्षों की कई दौर की बातचीत के बाद अमन लौटता भी नजर आया। लेकिन अब एक बार फिर से तालिबान ने बंदूक उठा ली है और इस बार तो वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर तरीके से अफगानिस्तान में अपने पैर पसार रहा है। ये है अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत, जहां तालिबान के लड़ाकों ने एक बार फिर हथियार उठा लिया है और एक ऐसी खौफनाक जंग छेड़ दी है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस जंग से अफगानिस्तान में अमन की जो उम्मीदें बंधी थी वो एक बार फिर धुंधली होती जा रही हैं। क्योंकि तालिबान ने अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत हेलमंद में हमला किया है। यह इलाका रणनीतिक तौर पर काफी अहम माना जाता है। तालिबान के लड़ाकों ने अफगान सेना पर हमला बोला है। तालिबान का हमला इतना जबरदस्त है कि अफगान सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई है। तालिबान ने हेलमंद में हमला 11 अक्टूबर को शुरू किया है और सिर्फ 3 दिन में उसने हेलमंद के एक बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया है। इस युद्ध की मार आम नागरिकों पर भी पड़ी है जो अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। माना जा रहा है कि अब तक करीब 35,000 लोग हेलमंद से पलायन कर चुके हैं। जंग इस कदर भड़क चुकी है कि हेलमंद और कंधार में बिजली भी लगभग ठप हो गई है, क्योंकि तालिबान लड़ाके बिजली घर और मोबाइल टावर को निशाना बना रहे हैं। Kabul says it has killed 71 Taliban fighters in a counter-attack operation in Afghanistan's southern Helmand province. The Interior Ministry said the operation was launched in response to the Taliban attacks in Nawa and Nahri Sarwaj districts. Clashes between Afghan security forces and the Taliban have intensified in the province over the weekend. तालिबान ने अफगानिस्तान सेना पर इतना जबरदस्त हमला बोला है कि अफगान सैनिकों के पैर उखड़ गए हैं। हेलमंद के एक बड़े हर शहर देखेगा।